जी महाराज ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है और राजा राहुगण भगवान के भजन में लग जाते हैं। सजनों, उसके बाद में राजा मनु के सबसे छोटे बेटा और जिसका नाम है राजा उतान का, क्या नाम है? उतानपाद का अर्थ क्या है? उत्पात करने वाला हो, उसी का नाम उतानपाद है। और राजा उतानपाद की एक रानी थी जिसका नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति का अर्थ जिसकी अच्छी नीति हो, उसी का नाम है सुनीति। एक बार राजा उतानपाद अपने राजगढ़ को छोड़ करके शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर एक वेश्या की बेटी को देख करके उस पर मोहित हो जाते हैं और पूछने लगे, देवी आपका क्या नाम है? सुरुचि। आप कौन है? मैं इस नगरी का राजा हूँ, मेरा नाम राजा उतानपाद है। देवी मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। उस वन के अंदर राजा उतानपाद शादी करके अपनी रानी को लेकर के वापिस अपनी नगरी में आए। राजमहल में जाने लगे, सामने खड़ी सुनीति। सुनीति एकदम सुनीति को देख करके सुरुचि ने एकदम हाथ पकड़ा और कहने लगी, राजन ठहर जाइए। राजन इस राजमहल के अंदर खड़ी है, ये कौन है? राजा उतानपाद कहने लगे, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसका नाम है सुनीति, ये मेरी पहली पत्नी है। सुनिए राजन, इस राजमहल के अंदर रहेगी या तो सुनीति और या रहेगी सुरुचि, एक ही रहेगी महाराज, दो नहीं। सजनों, राजा उतानपाद सुनीति को अपने घर से निकाल देते हैं और सुनीति वन में जाकर के घास फूस की झोपड़ी बना करके रहने लग जाती है। यहाँ पर पता चलता है घराने की बेटी का, हमारी भागवत बताती है। यहाँ पर पता चलता है एक घराने की बेटी का, जो आते कहते हैं ना हम तो अलग होंगे। जो शादी से आई 2-3 दिनों के बाद में 2-3 दिनों के बाद में कह देती है जी हम तो अलग हो गए। तो अलग होने वाली कौन है? सुरुचि की भतीजी है भैया। क्योंकि जिसने परिवार देखा ही नहीं उसको क्या पता दादा कौन होता है, दादी कौन होती है, बुआ कौन होता है, फूफा कौन होता है, चाची कौन होता है, चाचा कौन होता है, ताऊ कौन होता है, ताई कौन होती है। जिसने दादा दादी माँ परिवार बाप को देखा ही नहीं, जिनके माँ बाप अकेले रहे हैं, उनकी जन्मी औलाद क्या घर बसा सकती है? यहाँ पर पता चलता है कि घराने की औलाद का, ये घराने की बेटी है। एक घराने की बेटी होगी ना भैया, वही घर में रह सकती है। सुरुचि ने आते ही सुनीति को निकाल दिया और सुनीति देखो सजनों कितनी पतिव्रता नारी है, घास फूस की झोपड़ी बना करके और नगरी से बाहर कुटिया में रहने लग जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि घराने की बेटी का। शायद आपने सुनीति का इतिहास तो नहीं सुना होगा, पर सीता का इतिहास जरूर सुना है। सीता का नाम जानते हो? कौन है मां सीता? राम की धर्मपत्नी। कौन है? और सजनों भगवान राम ने दशरथ जी महाराज ने भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया। सीता साथ में गई कि नहीं? अरे गई कि नहीं? और आजकल की सीता होती तो वनवास में जा तू और साथ में ले जा तेरे बाप को। हम तो वनवास में आ जाएंगे नेपाल, यही पर रहेंगे। दिया तेरे बाप ने वनवास, साथ में तेरे बाप को ले जा। अरे वो सीता थी 14 साल का वनवास भगवान राम के साथ मेरी आने के बाद में भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया। सीता वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में जाकर के 2 बच्चों को जन्म दे दिया। जिस टाइम सीता गई थी ना 5 महीने की गर्भवती थी, 5 महीने की गर्भवती थी और वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में जाकर के 2 बेटों को जन्म देती है। एक ही पुत्र को जन्म दिया लव को, दूसरा वो वाल्मीकि ऋषि ने पैदा किया, वो कहानी अलग है। पर सीता सजनों वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में जाती है कि नहीं? क्या सीता राजा जनक के घर में नहीं जा सकती थी? अरे जा सकती थी कि नहीं? जा सकती थी। राजा जनक के घर में सीता के लिए कमरा नहीं था। राजा जनक को छोटी नहीं नरेंद्र मोदी जी थी, वो राजा था। क्या सीता के लिए 2 रोटी नहीं थी? पर सीता क्यों नहीं गई अपने पिता के घर में? क्योंकि राजा जनक ने कहा था, हे सिया कितना ही कोई व्रत करे, कितना ही तीर्थ दान, पर पति सेवा बिना है सभी घोर नरक की खान। हे बेटी, मन वचन और कर्म से पति की आज्ञा का पालन करना। आज राम ने कहा था सीता मैं तेरे को आजीवन वनवास देता हूँ। राम ने ये नहीं कहा सीता तू अपने पिता के घर में राजा जनक के घर में जा सकती है, ये कहा था जा सीता मैं तेरे को आजीवन वनवास देता हूँ। सीता वन के अंदर ही रही, राजा जनक के घर में नहीं गई। ये है राजा जनक की औलाद, ये एक घराने की औलाद।
माँ सीता कोई छोटी चीज नहीं है सजनों, हकीकत में राजा जनक की बेटी है। और राजा जनक की कथा मैंने पहले आप लोगों को सुनाई है। राजा जनक कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, सुखदेव जी महाराज के गुरु है। जो कथा सुना रहे हैं ना, सुखदेव जी महाराज इनके गुरु है राजा जनक। आज सुननी थी बाहर आकर के प्रण कुटिया बना करके घास फूस की झोपड़ी में रहने लग जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय के बाद में उस सुनीति के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेता है और उस बालक का नाम रख देते हैं ध्रुव। क्या नाम रख देते हैं? बोलिए ध्रुव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की। नाम रख दिया ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे तो मां सुनीति कहने लगी, बेटा प्रातः कालीन उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम किया गया। सजनों, हमारी भागवत यहां पर बताती है, माता शत्रु पिता वेदी। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप नहीं भैया, उस बालक के दुश्मन है। और बालक की सबसे बड़ी गुरु है कौन? उसकी माँ। कौन है? उसकी माँ। माँ चाहे तो अपने बालक को एक राजा बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बालक को एक फौजी वीर बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना सकती है, लुटेरा बना सकती है, डाकू बना सकती है। ये माँ के हाथ में लगाम है। पंडित जी हम क्या करें? आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जब आपका बेटा आपके घर में छोटा था तो चोरी की उस टाइम में आपने कुछ कहा नहीं, अब तो वो चोर लुटेरा डाकू बनेगा। अब कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? गुरु पूर्ण माँ, यानी बालक की पूर्ण गुरु उसकी माँ होती है। माता सुनीति सुंदर शिक्षा देते, बेटा प्रातः कालीन उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करें। प्रणाम करते थे गुरु जी महाराज। संतों के पास जाते थे। एक दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो एक छोटे से बालक ने कह दिया, बेटा ध्रुव, तेरी माँ तो हर रोजाना तेरे को लेने के लिए आती है। ए भैया ध्रुव, तेरी माँ तो हर रोजाना तेरे को लेने के लिए आती है, आज तक तेरे पिताजी को नहीं दिखा। तेरे पिताजी कौन है? ध्रुव जी महाराज अपने घर गए और जाकर के कहने लगे, भैया ए भैया सुनती हो? क्या हुआ लाला? भैया मेरे पिताजी कौन है? अरे बेटा दूध पी ले, दही खा ले, कोई बात नहीं, रोटी खा ले, और कोई बात नहीं। नहीं 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 भैया मेरे पिताजी कौन है? बार 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 ध्रुव जी महाराज ने जिद की। और ध्रुव जी महाराज ने जब बार बार जिद की तो माता सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव, इस नगरी का जो राजा है वो राजा उतानपाद तेरे पिता है। इस नगरी के राजा और राजा उतानपाद मेरे पिता। भैया अभी मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा, जाकर के पूछूंगा मेरी माँ को राजगर से क्यों निकाल दिया? मेरी माँ का राजगद्दी पर हक नहीं है क्या? मेरा भी इस राजगद्दी पर हक। भैया मैं अभी जाऊँ। नहीं रे लाला, नहीं 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 भैया मैं जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके ध्रुव जी महाराज जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ करके और राजा उतानपाद की गोदी में जाने लगे, सूरज पास में बैठी, अरे कौन है तू? ध्रुव। किसका? सुनीति का बेटा हूं। किस लिए आया? इस राजगद्दी पर मेरा भी हक है। मैं पूछने के लिए आया हूं कि मेरी माँ को घर से क्यों निकाल दिया। पकड़ करके कान दो लगाए थप्पड़ और कहने लगी, ध्रुव इस राजगद्दी पर बैठना है ना तो मेरी कोख से जन्म लेना था। सुनीति की कोख से जन्म लिया तो घास फूस की झोपड़ी मिलेगी, घास फूस की झोपड़ी धक्का देती है। ध्रुव जी महाराज सीढ़ियों से लुढ़कते 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 नीचे आए और घर आकर के कहने लगे, माँ ए भैया तेरी कोख से जन्म लेने के बाद में मुझे मिला है क्या घास फूस की झोपड़ी? अब तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करके भगवान से एक वरदान मांगूंगा कि मुझे सुरुचि के गर्भ में डाल दो, मुझे राजगद्दी मिलेगी। भैया राजगद्दी नहीं रे बेटा। सजनों, ध्रुव जी महाराज मानते नहीं क्योंकि बालक है, बाल हट पकड़ लिया। ध्रुव जी महाराज वन को चल पड़ते हैं और वहां पर देवऋषि नारद जी का आगमन होता है एक बार। और देवऋषि नारद जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव क्या बात है, किस लिए बेटा यहाँ पर? मैं भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए।
भगवान आए नहीं, ऐसे नहीं आते बेटा, तो पहले गुरु बनाओ। ध्रुव जी महाराज ने गुरु बना करके और भक्ति शुरू की। 1 महीने तक भक्ति की, भगवान नहीं आए। दूसरे महीने के अंदर अन्न खाना बंद कर दिया, भगवान नहीं आए। तीसरे महीने के अंदर जल पीना भी बंद कर दिया, भगवान नहीं आए। और चौथे महीने के अंदर एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के भक्ति की, पर मेरे भगवान नहीं आए। तब ध्रुव जी महाराज रोने लग जाते हैं कि नारायण, मैंने तो सुना था तुम करुणा के सागर। अरे कौन कहता तू करुणा का सागर है? कौन कहता तू दया का सागर है? तू तो पत्थर दिल है रे, पत्थर दिल। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करते हैं और ध्रुव जी महाराज की आंख से आंसू निकला तो मेरे नारायण, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे नारायण बैकुंठ लोक से विमान को छोड़ करके नंगे पांव दौड़े आए और आकर के ध्रुव जी महाराज के आंख के आंसू को नीचे नहीं गिरने दिया, हाथ में ले लिया और कहने लगे, बेटा ध्रुव 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा ध्रुव, आंखें खोलो। और आंखें खोली तो लक्ष्मी नारायण बोली, लक्ष्मी नारायण भगवान की। सजनों, ध्रुव जी महाराज ने जैसे आंखें खोली, नारायण सामने बैठे और नारायण को देख करके कहने लगे, प्रभु प्रणाम। अरे प्रणाम 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 ध्रुव ध्रुव, रो मत बेटा। भगवान ने आंख के आंसू पूंछ करके और कहने लगे, मांग ध्रुव। ध्रुव जी कहने लगे, बाद में मांगूंगा, पर पहले मेरे को ये बताओ, मैंने 1 महीने तक भक्ति की, तुम नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे महीने में अन्न छोड़ करके भक्ति की, तुम नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं। तीसरे महीने के अंदर मैंने जल छोड़ दिया। चौथे महीने के अंदर एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के मैं भक्ति की, पर नहीं आई। और अब मैं थोड़ा सा रोया और थोड़ा सा रोने पर तुम आ गए। नारायण ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ध्रुव, मैं दुनिया की हर चीज को सहन कर सकता हूँ। हे बेटा ध्रुव, मैं दुनिया की हर चीज को सहन कर सकता हूँ, पर ध्रुव मैं अपने भगत के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ध्रुव, मैं अपने भगत के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और सच्चाई की बात है भैया, जब मेरे भगवान के निमित्त आप रोते हो ना, तो मेरे नारायण आकर के आपके आंसू पहुंचता है। तभी ध्रुव जी महाराज बेचारे बालक हैं और ध्रुव जी महाराज कहने लगे, अच्छा नारायण, आप रोने से आते हो? भगवान बोले, नहीं नहीं। बोले नहीं, मैं रोया? बोले हाँ, मैं रोने से आता हूँ। बोले नारायण, मेरे को पहले पता होता ना तुम रोने से आते हो तो आपको मैं पहले रो लेता। रोने से आते हो तो आपको मैं पहले रो लेता थोड़ा। भगवान बोले, ध्रुव क्या कहूँ तेरे? ध्रुव जी महाराज कहने लगे, महाराज एक मेरी मन की कामना, क्या? आप महाराज मुझे सुरुचि के घर में डाल दो। क्यों महाराज? सुनीति के गर्भ से जन्म लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, और सुरुचि के गर्भ से जन्म लूंगा ना तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने के बाद मेरे को राजमहल मिलेगा महाराज, राजमहल। मेरे नारायण ध्रुव जी महाराज को गोदी में उठा लेते हैं और सीने से लगा करके कहने लगे, ध्रुव तो एक राजगद्दी की बात करता है। तब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक आकाश ये पृथ्वी रहेगी, और जब तक माँ गंगा रहेगी, तब तक ध्रुव उत्तर दिशा के अंदर तेरा अटल राज्य रहेगा, अटल राज्य रहेगा बेटा। तू एक राजगद्दी की बात कर रहा है। सजनों, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मेरे नारायण बड़े कृपालु है राजा परीक्षित। और सच्चाई की बात है भैया, आज भी ये धरती घूमती है, धरती घूमती है, घूमती है कि नहीं? तो नहीं पंडित जी, मैं तो अभी बैठे पास घूमती होगी। हम तो सुबह उठे तो ये डब्बाड़ी, ये घर, ये परिवार, धरती घूमती है भैया। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं ये धरती घूमती है। किसके चारों तरफ चक्कर लगा दिए? ध्रुव जी महाराज का। इसका केंद्र कौन है? वो ध्रुव है। ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी। किसके कारण? मेरी नारायण की कृपा के कारण।
सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित अटल वरदान दिया है कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक आकाश में पृथ्वी रहेगी, जब तक मां गंगा रहेगी, उत्तर दिशा के अंदर तेरा अटल राज्य होगा। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करते हैं। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, जाकर के राजा उत्तानपाद को कहते हैं कि आपके बेटे को नारायण मिले। राजा उत्तानपाद सुरुचि सुनीति तीनों रथ में बैठ करके आते हैं। ध्रुव जी महाराज से मिले तो ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले सुरुचि के चरण पकड़ दिए और सुरुचि के चरण पकड़ करके कहने लगे कि माँ हकीकत में सच्चाई के अंदर सच्ची माँ तू है, मेरी माँ तो झूठी है। और सच्चाई की बात होती है भैया, खुद की माँ झूठी होती है कि नहीं? खुद की माँ कहती है आज तूने गलत काम किया है, शाम को तेरे पिताजी को कहूंगी और तेरे पिताजी तेरे को मारेंगे, डांटेंगे, आज पिटवाऊंगी तेरे को, पर शाम को नहीं बताती। आज तूने ये काम किया, शाम को रोटी नहीं मिलेगी, पर शाम को वो रोटी दे देती है। पर जो मौसी जी होती है ना, वो सच्ची माँ होती है, कहेगी नहीं बेटा आज शाम को रोटी नहीं मिलेगी, तो सच्चाई की बात है भैया, रोटी शाम को नहीं मिलेगी। और उसने कह दिया बेटा आज तेरे पिताजी से तेरे पिटवाऊंगी, तो शाम को पक्का ही पिटाई होगी। इसलिए सुरुचि के आकर के चरण पकड़ लिए और राजा उत्तानपाद गले लगाते हैं। ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा देते हैं और ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर बैठ करके राज्य का भोग करते हैं। राजा उत्तानपाद वन को निकल पड़ते हैं। उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा उत्तम हुए, उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा पृथु हुए और पृथु के चल करके आगे राजा अंग होते हैं। अंग के आगे चल करके राजा वेन हुए और वेन बड़े उदंड राजा थे। सजनों आइए थोड़ी सी आपको राजा वेन की कथा सुना देते हैं। जो राजा वेन था ना, वो तांत्रिकों के चक्रों में पड़ गया। ये तांत्रिक लोग जो होते हैं ना भैया, कौन होते हैं तांत्रिक? जो कहते हैं ना दुर्गा मैया को बकरा चाहिए, देवी मैया को मुर्गा चाहिए, देवी मैया को बकरा चाहिए, ये सारे तांत्रिक होते हैं। जो सिर मार करके कहते मेरे में देवी मैया आ गई, भैया भगवान किसी के अंदर नहीं आते, ये मेरी गारंटी है। आते हैं तो एक भगवान मेरे सामने जाकर के बिठा दो, मैं मान जाऊंगा, जिंदगी भर उसकी सेवा करूंगा। ये शरीर भैया गंदगी से भरा हुआ है, ये कहीं से पवित्र नहीं है। और हमारी रामायण कहती है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान पावन भी नहीं, पतित पावन है। कभी भी भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, भगवान को हमेशा दूर से प्रणाम करें। हमारा शरीर गंदगी से भरा हुआ भैया, कहां से पवित्र है? आंखों से मेल निकलता हम खाते हैं, कानों से मेल निकलता हम खाते हैं, शरीर से पसीना निकलते कभी पीते हैं, तो ये तन पवित्र कहां से है? मुख से थूक निकलता है कभी खाते हैं, तो ये शरीर पवित्र कहां से है? अपवित्र है, यानी शरीर में गंदगी गंदगी है। और भगवान क्या है? पावन नहीं, पतित पावन है। वो पावन से भी पावन है। हम भगवान को रोम भी टच नहीं कर सकते, इसलिए भगवान की मूर्ति को कभी हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। और भगवान किसी के अंदर आते नहीं है। ये सदनों केवल पाखंड आप लोगों को धन कमाने के चक्कर में। मैंने देखा है कई बार किसी के अंदर हनुमान जी आते हैं, जोर जोर से किलकारी मारते हैं, मोहनलाल जी क्यों हनुमान जी बाबा रहे क्या मिल रही है? क्या चक्कर हनुमान जी को? क्या दिक्कत हनुमान जी को? देवी मैया आती है, एक हाथ की जीभ निकाल लेते हैं, इसमें देवी मैया आ गई। क्यों देवी मैया को क्या दिक्कत हो गई? जीभ क्यों निकाल रही है देवी मैया ने? क्या सारे दिन जीभ निकाल करके रखती है देवी मैया? अरे वो कोई टाइम था 2 मिनट के लिए निकाल ली, अब लोगों ने पाखंड बना लिया, एक हाथ की निकाल ली जीभ, आगे देवी मैया। अच्छा तेरे बाप की नौकर है? जाकर के ऋषिकेश के अंदर देखिए भैया, हजारों साल बीत चुके हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि बैठे हैं पत्थरों के अंदर, और 1 सेकंड के लिए उनके सामने नहीं आई।
जो 10 दिन से स्नान नहीं किए और उनके अंदर हनुमान जी आ गया। अच्छा क्या बात है बेटा, मान गया मैं तेरे को। अरे भैया हनुमान जी तो एक है, 50 जगह हनुमान जी आ रहे हैं। डबाड़ी में भी आ रहे हैं, अबोर में भी आ रहे हैं, सिरसा में भी आ रहे हैं, अबूबशहर में भी आ रहे हैं। 50 जगह हनुमान जी आए हुए हैं। तो हनुमान जी का 50 में कैसे आगे बताओ मेरे को। और एक गट्टा है उसके अंदर 50 किलो कनक आएगी तो आप 100 किलो कैसे डाल दोगे? डाल सकते हो क्या? एक आदमी में दूसरा आ जाए उसको पता ही ना चले। ये पाखंड है भैया। और इन तांत्रिकों के चक्कर में आगे कौन? राजा वेन। और वेन ने ऐसा पापा कर्म किया तो उस नगरी में बरसात बंद हो जाती है। और सजनों, हमें तांत्रिकों के चक्करों में कभी नहीं आना चाहिए। इनके पास में कुछ नहीं है भैया। और जिनके अंदर माता जी आती है ना, या हनुमान जी रामदेव जी आते भी हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भैया आप अपना इलाज करवा लो, आप में भूत आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किलकारी मारना तो भूतों का काम होता है, देवताओं का काम नहीं होता। आप शांति से बैठे, कोई आ गया क्या कहेगा? भैया ये देवता है। और आप जोर जोर से किलकारी मार रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? ना रे ये तो भूत है। इंसान का पता चलता है कर्म से, ये देवता ही या कोई राक्षस है। ठीक है ना? तो इन तांत्रिकों से बचो भैया। और ये आज के जमाने से, पुराने जमाने से है। देवी मैया को पकड़ा चाहिए। अरे माँ कभी किसी दूसरे बालक को मार नहीं सकती। हमारी आरती क्या कहती है? माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत अनेक सुने पर माता सुनी ना कुमाता। अरे माँ कभी कुमा हो ही नहीं सकती। और जो देवता मांस का भक्षण करते हैं वो देवता नहीं, वो तो राक्षस है। वो देवता किस चीज के? देवता तो हमेशा जीवों की रक्षा करते हैं। और माँ किसी के बेटे को मारती नहीं। संसार के अंदर जितने भी हम हैं वो माँ की संतान है, हम माँ की देन है। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे हनुमान जी महाराज है, सब माँ से पैदा हुए। तो माँ अपने बेटे को थोड़ी मारेगी। पर भैया इनको थोड़ी जीभ का स्वाद है और इनको खाने के लिए चाहिए। आप लोगों को पागल बना देते हैं। आपको दुख तकलीफ है तो गोमां के सामने आकर के रो लो, ये निवारण कर सकती है। इन चक्रों में मत पड़ो भैया। और किसी में आता तो मैं तो माइक पर खुले सरियाम कहता हूँ, किसी से डरता भी नहीं। ले मेरे सामने माता जी, मैं बताऊँ माता जी कहाँ है। ले हनुमान जी को मैं बताऊँ हनुमान जी कहाँ है। मेरे को टल्ली फोड़ते होगे कम से कम 25 साल तो। जब 5वीं में पढ़ता था तब टल्ली फोड़ने लग गया था। और आज तक मेरे को 1 सेकंड के लिए नहीं मिली। अच्छा मैंने कौन सी गाली निकाल दी? बड़ी अच्छी पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, खूब मानता हूँ, फिर भी 1 सेकंड के लिए नहीं आ रहा। तरस रहा हूँ, ठाकुर दे दे रे कभी तो दर्शन। और 10 दिन से स्नान नहीं किए, उनके अंदर हनुमान जी आ गए। वारे मेरे लाल। और एक बात देखना भैया, ये चोर है। जो भी ये आते हैं ना तांत्रिक लोग, रात को आएंगे, दिन में नहीं आएंगे। ये सच्चाई है मोहनलाल जी। ये रात को आएंगे क्योंकि रात को चोर है, चोर आएंगे। और ब्राह्मण देवता को आप कभी बुला लेना, दिन में आएगा, आंगन के बीच में बैठ करके हवन यज्ञ करेगा, क्योंकि वो चोर नहीं है। उसको डर क्या है? कोई आ गया क्या कर रहे हो? पंडित जी हवन कर रहे हैं, वही बैठ, तुम भी बैठ, स्वाहा लगा होती। हमें डर किस चीज का है? और चोर है तो रात को, आधी रात को आएंगे और पूरे मकान के अंदर जाकर के बैठ के वहां पर दीपक करेंगे। वहां पर बैठ करके फिर घर की पूछा निकालेंगे। आप में भूत आ गए, प्रेत आ गया, आपका दादाजी मरा वो भी आ गया। अच्छा दादाजी बेचारा 80 साल का गया मसा। अब दादाजी क्या लेने के लिए आएंगे? पर भैया आप लोग ऐसे पैसे भी नहीं देते। सच्चाई है, मैंने देखा है। आपको जाकर के डरा दे भी, आपके घर में जी 5 भूत है। हे पंडित जी महाराज इलाज कैसे होगा जी? 50,000 रुपए लेंगे। जी जी बिल्कुल 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 इलाज कर दो। अरे भैया पंडित जी के पास में ऐसा हो तो पंडित जी महाराज क्यों आपके घरों में चक्कर डाले? ये तांत्रिक लोगों का चक्कर है। इन तांत्रिकों के चक्करों से बचिए। आप अपने घर में हवन यज्ञ पूजा पाठ करवाइए ताकि आपके जीवन में शांति आएगी। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस नगरी में बरसात बंद हो जाती है। उन्हीं के वंश में चल करके आगे राजा पृथु जी महाराज हुए और पृथु जी महाराज ने 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ करने से उस नगरी में बरसात होती है। और सबसे पहले नारायण प्रकट होकर के कहने लगे कि राजा पृथु इस धरती के ऊपर हल चलाओ।
बीज बो, फिर ये धरती अनाज देगी। पहले सजनों ये धरती अपने आप अनाज दिया करती थी, पर हमारे राजा लोगों ने ऐसा कर्म कर दिया, अब बीज बोना पड़ता है। सबसे पहले धरती के ऊपर राजा पृथु ने हल चलाया, तभी से धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। क्या नाम पड़ गया? सबसे पहले हल किसने चलाया? राजा पृथु ने। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, आइए आगे की कथा का वर्णन करते हैं। और आगे की कथा में बताया कि कश्यप जी महाराज होते हैं, सृष्टि रचना की कथा है। और कश्यप जी महाराज के घर में 13 पत्नियां थी। सबसे बड़ी जो पत्नी उसका नाम है दीति और सबसे छोटी उसका नाम है अदिति। एक बार की बात है, संध्या कालीन का समय था। दीति कश्यप जी महाराज के पास आकर के कहने लगी, महाराज मेरी कोई संतान नहीं। कश्यप जी महाराज कहने लगे, संध्या कालीन के समय भगवान के भजन करने चाहिए, पर दीति नहीं मानी। बार 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 दीति ने जिद की, तो कश्यप जी महाराज क्रोधित होकर के कहने लगे, चाहिए देवी आप बार बार जिद कर रही हो तो मैं आपको श्राप देता हूं, आपके गर्भ से एक नहीं 2 बालक होंगे, पर दोनों के दोनों राक्षस होंगे। सजनों, इधर एक बार सनकादिक ऋषि भ्रमण करते करते विष्णु भगवान के पास जाते हैं, तो विष्णु भगवान के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय सनकादिक ऋषियों को विष्णु भगवान से मिलने के लिए रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। सनकादिक ऋषि दुखी होकर के श्राप दे देते हैं और कहने लगे, जाइए जय और विजय, भगवान से मिलने के बीच में जो विघ्न पैदा करता ना, वो एक नहीं 3 जन्म तक राक्षस होता, 3 जन्म तक। जाइए हम आपको श्राप देते हैं, आप 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। और सजनों, कई लोगों की आदत होती है कथा के आने के बीच में विघ्न पैदा करते हैं ना। बिनड़ी तू कटा लिए दिन मारा है, करो विघ्न पैदा। भैया क्या लेने के लिए जा रहे? कथा सुनने के लिए। अरे कौन सी कथा? आप बैठ यहीं पर बैठ करके बातें करेंगे। जो भगवान से मिलने के बीच में विघ्न पैदा करता ना, एक नहीं 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। वही जय और विजय पहले जन्म के अंदर दीति के गर्भ से जन्म लेते हैं। एक का नाम रख दिया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रख दिया हिरण्यकश्यप। पहले का नाम रख दिया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रख दिया हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म के अंदर वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म के अंदर वही जय और विजय कंस और दंतवक्त्र बने। 3 जन्म तक राक्षस बने। आज कश्यप जी महाराज के घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़े होने लगे तो राक्षसी बुद्धि आ गई। अब दुनिया में कहने लगे, कोई नहीं बोलेगा हरे कृष्णा हमारा नाम लेंगे, हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्याक्षाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः। जिस नगरी के अंदर कोई राम नाम बोलने वाला होता उनकी जीभ काट देते, हवन यज्ञ करने वालों के हाथ काट देते, पूजा पाठ करने वाले नगरी के अंदर आग लगा देते। और ये राक्षसों के नियम होते भैया। जो हवन यज्ञ नहीं करवाते तो ब्राह्मणों के तो हाथ कट गए, वो राक्षस ही है। जो पंडित जी बोलेंगे भैया राम राम, सामने से आवाज नहीं देते तो जीभ तो कट गई। ये राक्षसों के लक्षण होते हैं। सजनों, धीरे धीरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े होने लगे। एक बार देवऋषि नारद जी का आगमन होता है, और देवऋषि नारद जी जब आए तो हिरण्याक्ष कहने लगे, क्या ये वीणा क्या कर रहे हो? नारायण का भजन। कौन है नारायण? इस संसार का पालन करने वाला मेरा नारायण है। अच्छा, पकड़ करके वीणा। वो लड़ाई झगड़ा करना जानती हो या नारायण नारायण? प्रभु राम 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 राम। लड़ाई झगड़ा करना तो मैं नहीं जानता। तो आज के बाद में नारायण नारायण नहीं कहोगे, हिरण्याक्षाय नमः, हिरण्याक्षाय नमः, हिरण्याक्षाय नमः। देवऋषि नारद जी की वीणा खोज ली। नारद जी सोचने लगे, कोई बात नहीं, मेरा काम एक बहुत बड़ा है कि मैं जैसे को तैसा मिला देता हूं, तेरा काम करवा दूंगा पक्का ही। देवऋषि नारद जी आगे गए तो 12 भगवान बैठे। 12 भगवान को कहने लगे, प्रभु आपका काम था इस पृथ्वी को लेकर के समुद्र के ऊपर रखना, आप अपना काम कर चुके हो, अब किस लिए बैठे हो? 12 भगवान कहने लगे, क्या बताऊं भैया, मेरे बाहों में थोड़ी खुजली चल रही है, सोच रहा हूं मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला मिल जाए। आइए महाराज, इधर आपके बाहों में खुजली और इधर हिरण्याक्ष के बाहों में खुजली, चलिए ना।
12 भगवान आकर के हिरणाक्ष के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर 12 भगवान उठा करके हिरणाक्ष को आकाश में फेंक देते हैं। धड़ाम से आकर के पृथ्वी पर गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः मर गए। इस बात का पता चला हिरण्यकश्यप को कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु भगवान है। तो मन में विचार कर लिया, अब जाकर के शंकर भगवान की भक्ति करूंगा वन में और ऐसा वरदान मांगूंगा, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात को मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, ना 12 महीनों के अंदर मरू। और जैसे ही नारायण को मारने के लिए भक्ति करने के लिए वन में गए तो सामने जाकर के बैठे और सामने बैठने के बाद में एक तोता आ जाता है और तोता आकर के पुकारने लगा, क्या ओ श्रीमन नारायण नारायण